नमस्कार, सुपर स्टडी द विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो हम 1 जून से शुरू कर रहे हैं। आज हम इसमें 1 जून से लेकर 8 जून तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और आगे भी हम अपना इस करंट अफेयर को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने हाल ही में अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें वो एनडीए, सीडीएस और सिविल सर्विस की परीक्षाएं लेता है। उसकी डेट्स आ गई हैं। एनडीए की एग्जाम की डेट सितंबर और जो सिविल सर्विस एग्जाम की डेट है वो अक्टूबर महीने में है। तो हम शुरू करते हैं करंट अफेयर, जो 1 जून से लेकर 8 जून तक का है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि आधार की स्थापना कब हुई थी। तो आधार की स्थापना आप जानते हैं, सभी के पास आधार है। मई 2020 तक 125 करोड़ भारतीयों के पास आधार है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 2010 को हुई थी। आधार की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2010। और जो इसके सीईओ हैं, वर्तमान में इसके सीईओ पंकज कुमार हैं। कौन है? पंकज कुमार। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो आधार के सीईओ हैं वो कौन है? पंकज कुमार है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉसेट संस्था किस देश की है। अभी हाल ही में चर्चा में था। तो फॉसेट जो संस्था है वो ब्रिटेन की है। यह एक चैरिटी संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश में एक अश्वेत की हत्या के विरोध में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। काफी समाचारों में रहा है ये और अभी तक ये चल ही रहा है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका के वाशिंगटन में जो मिनेपोलिस एक शहर है, वहां पर पुलिस ने एक अश्वेत जो अफ्रीकी मूल का था उसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण वहां अमेरिका में अनेक राज्यों में प्रदर्शन भी हुए और लगभग 40 राज्यों में कर्फ्यू भी वहां लगाना पड़ा। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी एक बंकर में छिपना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी महत्वपूर्ण है और ये इतना महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। और इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क की एक कंपनी है और हाल ही में 2 मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली एक कंपनी है, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा गया। कौन से रॉकेट की मदद से भेजा गया? फाल्कन 9। ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और कहाँ से भेजा गया था? ये भेजा गया था फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान। कौन सा अंतरिक्ष यान था? क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान था ये, ठीक है। तो इससे भेजा गया था इन 2 मानव को अंतरिक्ष में। और ये जो नाम है इनके, एक का नाम था बॉब बेहेनकेन और दूसरे का नाम था डग हर्ले। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना की चपेट में आने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये पहला खिलाड़ी जो है ये भारतीय खिलाड़ी है पहला। इसका नाम है बॉक्सर डिंको सिंह। क्या नाम है? बॉक्सर डिंको सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी हिंदी में जारी की गई है। किस में जारी की गई है? हिंदी में। और ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 20, 30, 25 से 11, ये 20 भाषाओं में उपलब्ध है। और ये किताब को ऑनलाइन इसका विमोचन किया गया है अभी हाल ही में। और इसका जो विमोचन किया था वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं केजी बालकृष्ण, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। और इस किताब का जो शीर्षक है वो है नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत। ये इस किताब का टाइटल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 20 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में जुर्माना देना पड़ा? तो रोमानिया के पीएम है ये लुडोविक ओरबन। इन्हें जो है $690 जुर्माना देना पड़ा था अभी हाल ही में कोरोना के चलते हुए, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, केंद्र सरकार ने 2020-21 के सीजन में खरीफ की कितनी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है? वो कितनी फसलों का बढ़ाया है? 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि सरकार ने 2020-21 के सीजन में जो फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, सर्वाधिक किस फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया है? धान का, राम तिल का, बाजरा का या मक्का का? तो ये बढ़ाया है राम तिल का। राम तिल का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया है सरकार ने सर्वाधिक 755 रुपया। कितना? 755 रुपये सर्वाधिक बढ़ाया गया है। ठीक है। और सरकार ने कहा है कि जो समर्थन मूल्य है वो लागत का 50 से लेकर 83% तक बढ़ाया जाएगा। कितने परसेंट से? 50 से लेकर 83% तक लागत का मूल्य बढ़ाया जाएगा। और वहीं धान की अगर हम बात करें कि धान का कितना मूल्य बढ़ाया गया, तो धान का जो मूल्य बढ़ाया गया है वो 53 रुपये बढ़ाया गया है। कितना? 53 रुपये। तो धान का जो नॉर्मल मूल्य है वो 1868 रुपये, 1868 समर्थन मूल्य धान का। और वहीं अगर ए ग्रेड के धान की बात करें तो 1888 रुपये, 1888 रुपये ए ग्रेड के धान का मूल्य सरकार ने बढ़ाया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है और ये प्रश्न आता भी है। ठीक है। तो ए ग्रेड का धान यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में तो ये खासकर पूछा जाता है कि जो है ये ए ग्रेड का धान या जो समर्थन मूल्य है वो किस फसल का सर्वाधिक है या किस फसल का कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो ये आप समझ लो कि 50 से लेकर 83% तक सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? इस्पात मंत्रालय का सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार द्विवेदी या प्रदीप कुमार सिंह? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मई 2020 को अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? निसर्ग, अम्फान, तितली या फैनी? तो इसका सही आंसर है निसर्ग, क्योंकि अम्फान जो तूफान था वो भी पीछे कहाँ आया था? बंगाल में आया था। ठीक है। और तितली पिछले साल आया था और जो फैनी है ये भी पिछले साल आया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ से लगभग 400 गांव प्रभावित हुए हैं? कहाँ भी बाढ़ आई थी मई महीने में? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो इसका सही आंसर है असम। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल की भागीदारी कृषि क्षेत्र में है? मतलब कितना प्रतिशत भारत में लोग बाग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो 33%, 44%, 55% या 60%? तो इसका सही आंसर है 44%। अगर वहीं मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में कितना परसेंट है? 40%। ठीक है। और अगर मैं वहीं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कितना परसेंट है? 42%। ठीक है। और एक देश और आता है जो आजकल सुर्खियों में है, चीन। चीन में कितना प्रतिशत लगा हुआ है कृषि के क्षेत्र में? ओनली 27%। ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटेन में भारत की अभी जो हाल ही में एक नई राजदूत बनी है वो कौन बनी है? गायत्री कुमार या किरण कुमार या रुचि पटवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो जो ब्रिटेन में भारत की नई राजदूत बनी है उनका नाम है गायत्री कुमार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा। आप जितने भी एनडीए वाले, डिफेंस वाली परीक्षा तैयारी कर रहे हैं आप इसे देख लेना, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज, ये अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, पूरे जितने भी मतलब देश हैं, कंट्रीज हैं, उन सबकी जो है ये रेटिंग जारी करती है। तो इन्वेस्टर्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को 22 साल में पहली बार सबसे निचली श्रेणी में डाल दिया। तो जो मूडीज एजेंसी है उसने भारत की जो रेटिंग है उसे 22 साल में पहली बार सबसे निचली श्रेणी में डाल दिया है। कौन सी श्रेणी में डाल दिया है? तो कौन सी श्रेणी में डाल दिया है? तो इसका आंसर है सॉवरेन रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 रेटिंग में डाल दिया गया है। और ये ऐसा इसने जो है 22 साल में किया है, जबकि इससे पहले मूडीज ने जो ये जारी किया था आखिरी बार 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत की रैंकिंग BAA2 में कर दी गई थी। आज इस बार सबसे जो लो रैंकिंग की गई है वो की गई है 2020 में, BAA3 रेटिंग जिसे दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल को हॉकी इंडिया ने किस खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बन जाता है, आप देख लेना।
देखिएगा ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। तो आपको सबको पता ही है, इनमें से एक नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय या अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका नाम बदल दिया गया है ट्रस्ट का, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि फिनलैंड में हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, रवीश कुमार, पंकज सिन्हा, राजीव कुमार या प्रदीप कुमार। तो इसका सही आंसर है रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। उदय कोटक, रजनीश कुमार, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उदय कोटक। उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पहले रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हाल ही में किस वेट लिफ्टर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ ने डोपिंग के आरोपों में 2 साल का बैन लगाया है। तो इसका सही आंसर है स्वाति सिंह। क्या आंसर है, स्वाति सिंह। स्वाति सिंह को 2 साल का बैन लगा दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 21 है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन जो थीम है, थीम हर साल बदलती है, प्रत्येक साल थीम चेंज होती है। तो इस साल की जो थीम है वो क्या है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। और इस बार जो इस पर्यावरण दिवस को मनाने वाले देश हैं जो मेजबानी कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, जर्मनी और कोलंबिया। 2 देश इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेंगे। जबकि 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी मेजबानी किसने की थी, भारत ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या है, ऐसी ऊर्जा या वे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनः उपयोग या सतत उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा आदि। तो ये कितना प्रतिशत भारत में उत्पादन हो रहा है, 8%, 8.2%, 9% या 9.2%। तो सही आंसर है इसका 9.2%। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा ये भी कि 4 जून 2020 को भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड या नेपाल। तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों मिलकर कोरोना की जंग से लड़ाई लड़ेंगे। देखो ये प्रश्न है 24 कि हाल ही में गृह मंत्रालय का कहा है कि गृह मंत्रालय का प्रवक्ता किसे बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नितिन वाकाणकर, सुरेश सिन्हा, अनिल दुबे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नितिन वाकाणकर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 25 है कि फोर्ब्स की वार्षिक सूची 2020 में भारत का कौन सबसे महंगा अभिनेता है। यानी कि जो फोर्ब्स ने 2020 की एक सूची जारी की है, तो भारत का कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा पैसे कमाता है एक साल में। तो वह है सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या अक्षय खन्ना। तो सही आंसर है इसका अक्षय कुमार। ये फिलहाल में 52वें स्थान पर है। और वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड की कौन ऐसी अभिनेत्री है, तो अमेरिका की है एक मॉडल कॉइल जेनर। ठीक है, जो सबसे पहले स्थान पर है। लेकिन भारत का कौन अभिनेता है, अक्षय कुमार, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है फोर्ब्स सूची के अनुसार। देखो ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 2020 के लिए कौन सा सम्मान मिला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में तो जरूर ही पूछा जाएगा कि बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 2020 के लिए कौन सा सम्मान मिला है। ठीक है, हाल ही में सम्मान मिला है अभी 4 जून को। तो ये है इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर और ऑफ द ईयर, ये इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब होना है, नवंबर 2020 में होना है। आपको पता है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 4 साल में होता है। वहाँ का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और भारत का 5 साल के लिए। तो डेमोक्रेटिक वहाँ एक पार्टी है, तो उसका प्रत्याशी किसे चुना है,
ठीक है, जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या इनमें से कोई नहीं। तो ये है जो बिडेन, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले जो राष्ट्रपति हैं वो जो बिडेन ही जीतने वाले हैं। ठीक है, देखो जो इस सीरीज का लास्ट पर्सन है 1 जून से लेके 8 जून तक, जो भी मतलब करंट के पर्सन है जो इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लास्ट पर्सन है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इन्हीं पर्सनों को देखो, इन्हीं में से पर्सन फंसते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस जानवर को अति दुर्लभ श्रेणी में शामिल किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेंगोलिन या पेंगुइन या गिलहरी या चमगादड़? तो इसका सही आंसर है पेंगोलिन। पेंगुइन नहीं है, पेंगोलिन है, याद रखना। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कोरोना फैला है वो इसी जो जानवर है, इसी से कोरोना फैलने की संभावना जताई जा रही है, जिसे हाल ही में चीन ने भी दुर्लभ श्रेणी में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो ये थे 1 जून से लेकर 8 जून तक के करंट अफेयर्स, और नेक्स्ट संडे को फिर 8 दिन का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा और वही आप कंटिन्यू करते रहिए, आपकी परीक्षा में वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का भी सीरीज हमारा शुरू हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।